हे शिव शक्ति, तुम सृष्टि के सृजन हो, निर्मल हो, निर्माण हो, प्रेम का बीज हो, प्रणव हो। तुमसे ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संचालन हो। निर्विकार, निर्विशेष, निर्लीन, निष्काम नटराज हो। आशुतोष, आदिनाथ, अर्धनारीश्वर शिव शक्ति हो। हे त्रिपुरारी, हे त्र्यंबकम, त्रिशूलधारी हो। प्रेम हो, परमेश्वर हो, सृजन हो, विध्वंसक हो, शुभ ही शुभ कल्याणकारी हो। हे भोलेनाथ, हे दया के भंडारी, सबकी मनोरथ सिद्ध करने वाले हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। वीडियो में आज सोमवार व्रत कथा सुनेंगे। आरंभ करते हैं। मेरे साथ आप सभी भी बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। एक बहुत ही सुंदर साहूकार था, धनवान था, किसी चीज की कमी नहीं थी, परंतु उन्हें दुख था कि उनके कोई पुत्र नहीं है। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी के व्रत करता और पूजन इत्यादि करता। शाम को शिव महादेव के मंदिर में जाकर भी विधि विधान से विग्रह स्वरूप का पूजन करता, दीप प्रज्वलित करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपके व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा भावना से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण आपको करना चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी के अनंत आग्रह करने के बाद महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और आपको किसी भी तरह से इसको कोई दुख नहीं दिया है, तो इस दुख को आपको काटना चाहिए और उसके सभी मनोरथ सिद्ध करने चाहिए। ऐसा पार्वती आग्रह करती हैं। आप भक्तों पर दयालु हैं और दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपके व्रत सेवा आराधना कैसे करेगा। पार्वती जी का ऐसा आग्रह सुनकर शिव जी बोले, हे पार्वती, इसका कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देता हूँ, परंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं कुछ और इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको कुछ न तो प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पहले की भांति ही शिव भक्ति में लीन था और व्रत पूजन इत्यादि करता था। कुछ काल जाने के बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष आयु जानकर अधिक प्रसन्नता जो है प्रकट नहीं करी और नहीं यह भेद किसी को बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से कहा कि अब विवाह इत्यादि कर देना चाहिए, परंतु साहूकार ने कहा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर कहा कि बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ। वहाँ रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ, यज्ञ, हवन, दान, पुण्य और ब्राह्मणों को भोज कराते हुए जाना। यह दोनों मामा भांजी यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को भोजन इत्यादि कराते। रास्ते में एक शहर पड़ा। वह शहर राजा की कन्या का उस क्षेत्र में विवाह हो रहा था और दूसरे राज्य का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर पक्ष को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी तरह की अड़चन पैदा न कर दे। इस कारण जब उसे अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार आया कि क्यों ना दरवाजे के पास इस लड़के से वर का काम चला लिया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वह राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता पूर्वक हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इससे करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके उसने लड़के और उसके मामा से बातचीत की और कहा, आप फेरों का भी काम कर देंगे तो कन्यादान का भी काम हो जाएगा तो बड़ी कृपा होगी, यह और मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया और विवाह इत्यादि के कार्य भी अच्छी तरह से संपन्न हो गए। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चोंदड़ी के पल्ले में लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने
जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उस राजकुमार से जाने के लिए उन्होंने मना कर दिया और कहा कि मेरा पति यह नहीं है, मेरा विवाह तो राजकुमार के साथ हुआ है और वह काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसके मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया और लड़के ने पढ़ना शुरू किया। जब लड़के की 12 वर्ष की आयु हो गई तो उस दिन यज्ञ, हवन और दान पुण्य का कार्यक्रम रखा हुआ था, लेकिन लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी कुछ तबीयत खराब है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने अंदर देखा तो वह मृत पड़ा हुआ था, तो उसको बहुत दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अगर अभी से रोना पीटना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ इत्यादि का हवन पूर्ण रूप से रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ इत्यादि का कार्य संपन्न किया। ब्राह्मणों को जाने के बाद रोना पीटना आरंभ किया। संयोगवश उसी समय वहीं से शिव पार्वती जी जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी ने कहा, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट को आपको काटना होगा, दूर करना होगा। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मृत पड़ा है। पार्वती जी ने कहा, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से प्राप्त हुआ है। शिव जी ने कहा, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, यह भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन दान दे दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो उठा और शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब वह लड़का अपने मामा उसी प्रकार यज्ञ हवन करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक शहर दिखाई दिया, वहां पर विवाह था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल पर ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की और साथ ही बहुत सारा दान दक्षिणा, दास दासियां सहित उसे आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने मामा के साथ शहर के निकट पहुंचा तो मामा ने कहा कि मैं यह खबर तुम्हारे घर तक भिजवा देता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता छत पर बैठे थे और यह प्रण ले रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आएंगे और शिव भक्ति में लीन हो जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ विवाह और बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता से रहने लगे। इसी प्रकार से जो भी सावन सोमवार के व्रत करता है, इसकी कथा को सुनता है और सुनाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में खुशियों के भंडार भरते हैं। पुत्र पौत्र सदा सर्वदा शिव कृपा के प्राप्त होते हैं। आप सभी को भी आज सावन सोमवार की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी ने मेरे साथ शिव भक्ति की यह सुंदर कथा सुनी, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। वीडियो उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।